वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहम व्यासः कवीनाम उशना कविः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि, अर्थात वृष्णियों में वासुदेव हूँ। पांडवानाम धनंजयः, अर्थात पांडवों में धनंजय। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, अर्थात मुनियों में भी मैं व्यास। कवीनाम उशना कविः, अर्थात कवियों में उशना कवि। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में मैं उशना कवि हूँ। तो इन विभूतियों को आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। अब श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने वृष्णि के ही कुल में जन्म लिया था, और जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने यही निर्णय लिया था कि वह वृष्णि के कुल में अवतार लेंगे श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जो हैं वह वृष्णि जो पूरा उनका कुल है उससे संबंध रखते थे। और क्योंकि श्री कृष्ण से उत्तम तो और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इसलिए वृष्णि जो कुल है उसमें जो सर्वोत्तम होगा वह श्री कृष्ण ही होंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ। अब धनंजय जो है वह अर्जुन का ही दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो अर्जुन जो हैं वह श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं पांडवों में। और यदि आप महाभारत को देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे इंद्र के पुत्र हैं। तो इंद्र जो है वह देवताओं में सर्वोच्च है, तो इस प्रकार से सर्वोच्च देवता के वह पुत्र हैं। और वह पांडवों में शस्त्रों को संभालने वाले सबसे उत्तम वो हैं, क्योंकि उनके पास ही सबसे अधिक दिव्यास्त्र हैं। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, और उन्होंने उनके पास ब्रह्मास्त्र भी है और अन्य बहुत से दिव्यास्त्र हैं जो कि उन्होंने प्राप्त किए। जब वे स्वर्ग भी गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने प्राप्त किए। तो इस प्रकार से सभी पांडवों में सबसे बड़े जो महायोद्धा हैं वह अर्जुन ही हैं। और अर्जुन से आप देखते हैं कि जो सभी उनके बड़े हैं वह भी बहुत प्रेम करते हैं। तो भीष्म पितामह उनसे बहुत प्रेम करते हैं, गुरु द्रोण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से वह सबके प्रिय भी हैं। तो इसलिए पांडवों में जो सर्वोत्तम है वह अर्जुन ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि मुनियों में मैं व्यास हूँ। अब मुनि जो होते हैं वह वास्तव में वो होते हैं जिनके पास अंतर्दृष्टि होती है। वह अपने मन के भीतर झांक करके वहाँ से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मुनि शब्द का जो अर्थ होता है वह वही होता है कि वो व्यक्ति जो कि अपनी अंतर्दृष्टि में जाकर और ज्ञान को प्राप्त कर सके, या जो कहते हैं कि जिसके भीतर इंट्यूशन है, जो कहते हैं ना सहज ज्ञान जिसमें है, अंदर जाके अपनी भीतर सहज ज्ञान जो होता है वह है जिसके पास में है। और व्यास मुनि जो है वह वास्तव में वो हैं जिन्होंने वेदों को उसको विभाजित किया और वेदों को उन्होंने संयोजित करके रखा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वेद व्यास मुनि जो हैं वह वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, क्योंकि उन्होंने ही वेदों को ठीक प्रकार से संयोजित किया है। और वेदों का जो ज्ञान होता है वह गहरी अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त होता है। जिसके भीतर वह गहरी अंतर्दृष्टि है कि वह ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सके, वह ही वेदों को भी ठीक प्रकार से समझ सकता है। क्योंकि वेदों को ऐसे सीधे सीधे समझना बहुत ही कठिन होता है, उसमें बहुत से रूपक हैं और बहुत अंतर्दृष्टि उसको समझने के लिए चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मुनि जो होते हैं जिनमें गहरी अंतर्दृष्टि होती है वह वेदों को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। और वह व्यक्ति जिसने वेदों को संयोजित किया है वह व्यास हैं। तो इस प्रकार से मुनियों में जो सर्वोत्तम हो गए वह वेद व्यास ही हुए। और वेद व्यास जो है उनको विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुनियों में मैं व्यास हूँ। अंत में वो कहते हैं कि कवियों में मैं उशना कवि हूँ। अब उशना कवि जो है वह उनको श्रेय दिया जाता है ऋग्वेद की और अन्य वेदों के भी, जो उन्होंने सूक्त के जो भी उनमें मंत्र हैं
उन मंत्रों का निर्माण करने के लिए उष्णा कवि को श्रेय दिया जाता है। और इनका जो नाम है वह ही उष्णा है। उष्णा का अर्थ होता है वह जो कि उत्तेजित रहता है, जिसमें बहुत उत्तेजना है या एक्साइटमेंट जिसे हम कहते हैं वह है। और कोई भी व्यक्ति जो कवि बनना चाहे उसके भीतर वह उत्तेजना होनी ही चाहिए। बिना उस उत्तेजना के प्रेरणा नहीं आती और बिना प्रेरणा के आप काव्य नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ, जो सर्वोच्च कवि है, सर्वोत्तम है जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की विभूतियाँ किस प्रकार से सामने आती हैं। किसी भी श्रेणी में जो सर्वोत्तम है या किसी भी श्रेणी में जो बीज है जो कि उसको लेके आने वाला है, जो उसका प्रथम है, वह वास्तव में श्री कृष्ण की ही विभूति दर्शाती है। तो किसी भी श्रेणी में यदि आप ऐसा देखते हैं जो कि सर्वोत्तम है, तो उसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ईश्वर प्रकट हो रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।